कभी कभी हम मंजिल पे इतने फोकस्ड होते हैं कि यात्रा का आनंद लेना ही भूल जाते हैं, परंतु इस वीडियो में आपको यात्रा का भरपूर मजा आएगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल व्यू। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं दिरांग से और अब निकल रहे हैं तवांग के लिए, द मोस्ट अवेटेड प्लेस हमारी जर्नी का, क्योंकि वहाँ पे हमें स्नो मिलेगी और हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं स्नो देखने का और स्नो में खेलने का। लेट्स सी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और आपको दिखाते। यहाँ हमारे होम स्टे का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, एकदम होमली फील, एकदम ही आपको ठंड नहीं लगेगी। बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स दे रखे हैं इन्होंने और व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से। वहाँ पे हमें स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं आज, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है। ये है होम स्टे हमारा। हम बस अभी चेकआउट कर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं तवांग के लिए। और निकलते निकलते हमें हमारे स्टे से ये सुंदर सा रेनबो भी दिख रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे। ये है रेनबो। तो मैम हमें विदा कर रही हैं ये पहना के रिचुअल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा रिचुअल है, जी, पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ। ये हमारी होस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें रखा। कभी आप यहाँ होम स्टे में आ रहे हैं तो इनसे मिलिए, मज़ा आएगा, बहुत घर जैसा फील आएगा। शी इज़ वेरी काइंड। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बाकी आपको दिखाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। दिरांग से तवांग का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स। हम सेला पास होते हुए तवांग जाएंगे और बीच में कुछ स्पॉट्स कवर करेंगे। दिरांग से तवांग जाने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे सेला पास नजदीक आ रहा था, हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखने लगे। सेला पास का एल्टीट्यूड है 13,700 फीट अबव सी लेवल। और कहते हैं अगर आपको ब्रीदिंग इशू नहीं चाहिए तो पानी आपको सिप करते रहना चाहिए, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है और वो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके रखता है। तो तवांग जाते वक्त हमने एक हॉल्ट लिया है। ये जगह है बैसाखी। यहाँ है 11,240 फीट पर है ये, और ठंडा है। माउंटेन्स आसपास जो है वहाँ पर स्नो दिखाई दे रही है। ये देखिए ठंड। और वो सामने लिखा हुआ है आई लव बैसाखी। नाइस। बैसाखी पर आप व्यू पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं। वॉशरूम फैसिलिटीज भी हैं और अगर आपको चाय कॉफी पीनी है तो वो भी आप पी सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, मौसम चेंज हो रहा था। बादल रोड पर आ रहे थे और साइड व्यू भी ढक गया था। और फिर कुछ ऐसा देखा हमने जो पहले हमने बहुत कम ही देखा है। द मैजिकल विंटर वंडरलैंड, जो हम सिर्फ पिक्चर्स में देखते थे। प्योर स्नो कवर्ड ट्रीज जो हमें क्रिसमस की वाइब्स दे रहे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारे कि बस वाव 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 ही निकल रहा था। शायद पिछली रात यहाँ स्नोफॉल हुई थी, इसलिए हमें चारों तरफ स्नो ही स्नो दिखाई दे रही थी। ये व्यूज़ देखकर तो हम पागल ही हुए जा रहे थे। ये देखिए स्नो ऑन द वे टू सेला पास। वाह, पूरे पेड़ों पे स्नो है, वाइट। अमेजिंग इट इज।
जिस तरह से मौसम दिखाई दे रहा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल भी हो जाए। और हाँ, प्लीज़ वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सेला पास। ये है कुछ नज़ारे, बेहद ही खूबसूरत। ये है, देखिए, हम हैं इस वक्त 13,700 फीट अबव सी लेवल और वहाँ पे लगा हुआ है वेलकम का बोर्ड, वेलकम टू तवांग। नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छी धूप है, ठंडी भी काफ़ी है और धूप भी है, तो मज़ा आ रहा है। ये देखिए, आई लव माई इंडिया। यस, इनक्रेडिबल इंडिया। ये देखिए फ्रोजन लेक, वाह, इनक्रेडिबल। हमने तो पहली बार देखी है। सेला पास पर आर्मी का बेस कैंप भी है। हमें अंदर आते ही एक छोटी लेक दिखाई दी जो कि पूरी फ्रोजन थी, तो हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए नीचे उतरे और पास से देखने के लिए गए। जमी है 1 2 3। ओ, बहुत तगड़ी जमी हुई है। हाँ, डुक 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 डुक। फ्रोजन लेक के सामने ही एक स्नैक्स की शॉप भी है। वहीं पर हमने एक नई चीज देखी कि रूफ से जो पानी गिरता है वो भी जम गया था और एक आइस स्टिक बन गई थी। आगे चल के द फेमस सेला लेक आती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। धूप की वजह से बहुत प्यारे कलर्स आ रहे थे। तो हम जा रहे हैं सेला लेक को थोड़े पास से देखने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये, और ये पार्शली फ्रोज़न है। अभी आपको हम दिखाएंगे पास से। यहाँ कुछ ऐसे स्टेयर्स बने हैं। व्यूज़ तो अल्टीमेट है। Hi, Mr. Sharma. How do you feel at Sela Pass Lake, Sela Lake? I feel amazing, grateful, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में ये सब जगह देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये सब फोटोज़ में आप देखो, बट अगर आप उसको खुद आके एक्सपीरियंस नहीं करो ना, तब तक आपको वो फील नहीं आती। तो ये है सेला लेक जो कि जमी हुई है पार्शियली, जो काफ़ी जमती हुई तो वाइट हो जाती होगी, बट अभी कम जमी हुई है। बट दिस व्यू इज इनक्रेडिबल। कुछ पार्ट जमा हुआ, कुछ पार्ट नहीं। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान महावीर चक्र से सम्मानित जशवंत सिंह रावत ने स्थानीय मोनपा लड़कियों सेला और नूरा की सहायता से एक माउंटेन पास की बहादुरी से रक्षा की थी। रावत ने 72 घंटों तक चीनी सेना को रोके रखा, लेकिन हार गए और मारे गए। भारतीय सेना ने बाद में उनके सम्मान में जशवंतगढ़ वॉर मेमोरियल का निर्माण किया और उनके बलिदान के लिए सेला पास
टनल और झील का नाम सेला के नाम पर रखा गया। तो बस ऐसे ही सेला पास के व्यूज देखते देखते हम आगे बढ़ गए आगे के एडवेंचर्स के लिए। नीचे आते हुए भी हमें पूरे माउंटेन्स स्नो कवर्ड दिखाई दे रहे थे। बहुत अद्भुत नज़ारे, एक तरफ जहाँ धूप पड़ रही थी वहाँ सूखे पहाड़ और जहाँ छांव थी वहाँ पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स। रास्ते में हमें बहुत सारे जमे हुए वाटरफॉल्स भी दिखाई दिए। क्या अद्भुत एक्सपीरियंस था ये। ये देखिए उस सामने वाटरफॉल है, वो आधा जमा हुआ है और ये नीचे उसका पानी भी जमा हुआ है ना गजब। वाह, So we have reached जशवंतगढ़। मस्त जगह है ये। अभी हमें पता लगा है कि वो सामने जो स्नो है, स्नो कैप्ड माउंटेन है, वो चाइना में है। That is China. ये वॉर मेमोरियल सिर्फ जसवंत जी के लिए नहीं बल्कि उन सारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने साहस और हिम्मत के साथ हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया और इतनी टफ टेरेन और हार्श कंडीशन में 1960 इंडो चाइना वॉर को लड़ा और जीता। हम मंदिर से आए हैं, अभी हम अंदर से आए हैं जहाँ पे जसवंत सिंह जी का मेमोरी, इन लविंग मेमोरी में एक स्टैचू बनाया गया है। मैंने जितना पढ़ा, इंडो चाइना वॉर में उन्होंने सिंगल हैंडेडली चाइनीज़ आर्मी से 3 डेज़ तक लड़ाई की थी और फिर इंडियन आर्मी को बोल दिया गया था कि आप वापस आ जाओ, बट वो अपनी पोजीशन पे खड़े रहे। और फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ उनके बंकर तक जाके 12 मीटर जब रह गए थे, उनके बंकर तक जाके उन पे बहुत सारे ग्रेनेड फेंके और उस बंकर और उस एरिया को कब्ज़ा किया। इसीलिए उनके वजह से इंडो चाइना वॉर में बहुत हेल्प हुई थी और उनके लिए ये डेडिकेट किया गया है। इसीलिए इनका यहाँ का नाम है आई लव जसवंतगढ़, जसवंत जी के नाम पे। और ऐसी जगहों पे आके बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आती है, बहुत पैट्रियोटिक फीलिंग आती है। और अभी तो गूज़बम्प आ गए थे हम लोग को, क्योंकि ऐसे जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं पास्ट में, जो रियल हीरोज़ हैं, हम जो सो कॉल्ड हीरोज़ टीवी पे देखते हैं वो नहीं, ये रियल हीरो जिनको हम जानते भी नहीं, उनकी वजह से आज हम ये वीडियो कैप्चर करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, जहाँ भी हम रात को सुकून से सो पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैम और उनको प्रेस करना चाहिए। रियल हीरोज़ को हमें पहचानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वॉर से मिलता क्या है। आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। क्यों ये वर्ल्ड में वॉर होती हैं? इसमें सिर्फ लोगों की जान जाती है और कुछ नहीं होता। बट जब सामने वाला देश नहीं मानता है तो फिर लड़ना पड़ता है। पता नहीं कब बंद होगा। स्मृति स्थल में उनके कपड़े, फोटोज और गन्स रखी हुई थी जो उस टाइम में यूज हुई थी। उनके अलावा 4 और फौजियों की फोटोज भी लगी हुई थी जो उस टाइम युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे थे। एक पेड़ की शाखा भी है जिसे कहा जाता है कि जसवंत जी ने गोली लगने के बाद उस पेड़ के नजदीक ही अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो यहाँ पे
बंकर्स भी लगे हुए हैं जो 1962 के हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है 1962 बंकर 3 और उधर है बंकर 4। बंकर्स अगर आपको समझ नहीं आएगा तो बंकर्स वो होते हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी या कोई भी आर्मी, कोई भी कंट्री की आर्मी छुप के आपके ओपोनेंट्स को देख सकते हैं और अटैक मोड में आके अटैक भी कर सकते हैं या सेफ्टी के लिए इसमें छुप भी सकते हैं। तो ये है बंकर नंबर 3, इतना पुराना है ये। इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग टू सी कि हमारी इंडियन आर्मी ऐसे जगहों पे रह के ओपोनेंट्स को फेस करके फाइट करती है। इंडो चाइना के वॉर के टाइम में अराउंड 300 चाइनीज़ सोल्जर्स जो मारे गए थे, उन्हें चाइना ने उनकी बॉडीज़ को वापस लेने से मना कर दिया। जो वो डिज़र्व करते थे कि उनकी अच्छे से जैसे हम इंडियन आर्मी वाले इंडियन सोल्जर्स को करते हैं, उनके अच्छे से फ्यूनरल मनाया जाए या फ्यूनरल किया जाए, वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। दिस इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल फ्रॉम इंडियन आर्मी पार्ट दैट उन्होंने यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड बनाया है और यहाँ पे वो 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स को यहाँ पे बरी किया है। दैट इज़ सच अ गुड एंड हार्ट वार्मिंग डिसीजन टेकन बाय द इंडियन आर्मी, क्योंकि सोल्जर्स तो सोल्जर्स होते हैं और वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री के हो, क्योंकि वो अपने नेशन के लिए लड़ रहे हैं। जसवंत जी और बाकी सोल्जर्स के बारे में जानकर और इंडियन आर्मी के प्रति गर्व महसूस करके हमने जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल से एग्जिट कर लिया और निकल लिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हम एंटर कर चुके हैं जंग विलेज के अंदर और हम जा रहे हैं यहाँ का फेमस नुरांग वाटरफॉल देखने, जिसे जंग वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। जंग से 2 किलोमीटर ईस्ट में स्थित नुरांग वाटरफॉल का नाम नूरा के नाम पर रखा गया। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. तो हम लोग आ गए हैं नूरा नांग वाटरफॉल, इसको शायद जंग वाटरफॉल भी बोलते हैं, और बहुत ही इनक्रेडिबल नज़र आ रहा है और ये वैली भी बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग है। ये देखिए, ह्यूज, अद्भुत। इसके नीचे जाएंगे, वहाँ से दिखाएंगे आपको। So stay tuned in Aratal series. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. We welcome you to the amazingly beautiful waterfall. अद्भुत अद्भुत जलप्रपात। वो देखिए सामने रेनबो बन रहा है। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स हम लोगों ने जो अभी तक देखे हैं। माइंड ब्लोइंग, ह्यूज इट इज। बेहद सुंदर वाटरफॉल सेला पास से ओरिजिनेट होता है, जिसके आगे नुरांग नदी इस झरने को बनाती है और फिर तवांग नदी में गिर जाती है।
फिर हम बैठ गए नदी के किनारे पे और महसूस करने लगे इस जगह की फील को। नदी और झरने की आवाज़ ने हमारे थॉट्स की आवाज़ को दबा दिया था। हम लोग उस समय प्रेजेंट में जीने का आनंद ले रहे थे। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़ गए इसकी सुंदरता को अपनी आंखों में समा के। दिल और दिमाग को एकदम शांत कराने वाले अनुभव को लेकर हम आगे बढ़ गए तवांग की ओर। तो फाइनली हम पहुंच गए होम स्टे। इसका नाम है कम इन होम स्टे। कॉमन एरिया है, देन और भी रूम्स हैं यहाँ पर। ये हमारे होस्ट हैं और ये है हमारा रूम, कोजी। और ये है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। सुबह दिखाएंगे व्यू कैसा है। व्यू यहाँ से दिखाई देगा। ये देखो झांक रही है ये रिद्धिमा सिंह। सुबह जब चले थे दिरांग से तो पता नहीं था कि सफ़र इतना सुंदर होगा, नए एक्सपीरियंसेस और ज्ञान से भरा होगा। इसलिए सिर्फ मंजिल को नहीं, यात्रा को भी एंजॉय करना चाहिए।